मैया सम्मान यात्रा के दौरान गुमला जिले में कल्पना सोरेन का हुआ भव्य स्वागत। मैया सम्मान यात्रा के दौरान गुमला पहुंची श्रीमती कल्पना सोरेन। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड अंतर्गत आदर में श्रीमती कल्पना सोरेन की मैया सम्मान यात्रा पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मैया सम्मान यात्रा अपने बढ़ते क्रम में सोमवार को गुमला जिला के घाघरा प्रखंड अंतर्गत आदर पहुंची। इस यात्रा में गांडे से निर्वाचित एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन के साथ महिला विकास मंत्री श्रीमती बेबी देवी, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे, सिसई विधायक जिग्गा सुसुरन एवं गुमला के विधायक भूषण तिर्की सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। सभी अतिथियों का आदर एवं परंपरागत नृत्य के साथ एवं हरित पौधा और स्मृति चिन्ह देकर शानदार स्वागत किया गया। उसके पश्चात सभी अतिथियों ने परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिसई विधायक श्री जिग्गा सुसरन हीरो जी ने मैया सम्मान राशि, उसकी उपयोगिता, सरकार की उपलब्धियों आदि विषयों पर बताते हुए कहा कि यह सोचने का विषय है कि हेमंत सोरेन सरकार कैसे आम जनों के लिए कार्य कर रही है। वहीं गुमला विधायक श्री भूषण तिर्की जी ने क्षेत्रीयता को ध्यान में रखते हुए अपना संबोधन कुछ हिंदी में तो कुछ कुरुख में दिया। उन्होंने कहा कि किस तरह से हेमंत सोरेन सरकार हमारे माता बहनों, भाइयों और वृद्ध माता पिता दादाओं सभी को साथ लेकर चल रही है। ऐसे में यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि इससे पहले किसी भी सरकार ने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया। आज हमारी सरकार है तो हर माता, बहन, बूढ़े, बुजुर्ग, भाई, बंधु सभी को उनका सम्मान दिला रहा है। जहां एक और विद्यार्थी की सुविधा मिल रही है तो वहीं दूसरी ओर बड़ों को सम्मान भी मिल रहा है। वहीं श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी ने अपने संबोधन में क्षेत्र की सुंदरता और झारखंड के हरे भरे पौधों का जिक्र करते हुए अपनी कला संस्कृति को बचाए रखने के आह्वान के साथ ही अन्य पार्टियों पर प्रहार करते हुए कहा कि किसी ने अभी तक यह नहीं देखा, नहीं सोचा, नहीं समझा, लेकिन आप सभी के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा यह जो मैया सम्मान और अन्य योजनाएं लाई गई हैं, यह कहीं न कहीं जनहित के लिए है। आज झारखंड की आधी आबादी इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन स्तर को ऊंचा करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बिजली बिल माफ़ करने और कृषि ऋण आदि माफ़ करने के साथ ही युवाओं को रोजगार संबंधी योजनाओं के विषय पर जानकारी देते हुए सरकार की योजनाएं और उपलब्धियों को बतलाया। संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान लोगों की भीड़ और उनका उत्साह देखते ही बन रहा था। हमारे जीवन में कैसे उजाला भरेगा, इसकी संवेदना को समझा, इस बात को समझा, इस मर्म को समझा कि स्त्री शक्ति को और सशक्त कैसे बनाना है। यूँ तो स्त्री जन्म से ही सशक्त होती है, लेकिन उन्हें और मजबूत सपना बैठा मंत्री जाना था कि पूरे देश में दौरा कर राहुल में हमारे मंदिर अब वो आवाज को माए बाप मत जितना भी लोग जान रहेगा उनका जीवन हो जाएगा। लेकिन थोड़े सोचना कि आज करना काम होना थे, हम से हम कहेगा नहीं सरकार गांव से चलेगा। आज गुमला जिला के घाघरा प्रखंड इस आदर पंचायत और आदर पंचायत के इस गांव में मैया सम्मान यात्रा के कार्यक्रम में छोटे बड़े आयो बाबा, भैया बहन, खोरमरी, झारखंडी त्योहार और जय घर में मैं समझता हूँ कि पूरे राज्य में तमाम महिलाएं ये अभ्यास कर रही है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हमको सम्मान देने का काम किया। ये पूरा झारखंड राज्य का गरीब युवा आंसू पोंछ आके सम्मान चाहते तमय राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमय महिला ने हमदर्दी सम्मान चाहते साल को 12,000 रुपया चाहकर किंतु की पहले फिर सरकार पंचायत जाती हो
मैया सम्मान यात्रा में सर्वप्रथम मैं हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी को, वीर शहीद तेलंगा खड़िया, सिद्धू कानू, जतरा भगत, टाना भगत, वीर बुधू भगत जी को मैं सर्वप्रथम नमन करती हूँ। और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित झारखंड की मंत्री आदरणीय बेबी देवी जी, झारखंड की मंत्री आदरणीय दीपिका पांडे सिंह जी, और साथ ही साथ गुमला के आपके अपने बड़े भैया भूषण तिर्की जी, सिसई के विधायक आदरणीय जिगा सुशरण बोरो जी, हमारी महागठबंधन के जिला अध्यक्ष, सचिव, नेतागण और हमारे यहाँ सभी उपस्थित पदाधिकारीगण, और साथ ही साथ मीडिया कर्मी, सुरक्षा कर्मी और सभी आयो बाबा को, बहन को, बेटी को, दादा को मेरी तरफ से जोहार है, नमस्कार है, प्रणाम है। इतना सुंदर स्थल जहाँ एक तरफ खेत नजर आ रहे हैं, एक तरफ पहाड़ नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये खुशहाली रंगों के साथ आपके जो चेहरों में दिख रही है, और यहाँ जो रंगीन माहौल हो गया है, मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और आपके गांव में भी आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर है आपका गांव। झारखंडी परंपरा को, कला संस्कृति को, भाषा बोली को निरंतर आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और इसी क्रम में आपको मैं बताना चाहूँगी, हमारी अपनी यहाँ की बोली कुडुख भाषा को भी हेमंत सोरेन जी ने 8वीं अनुसूचित में जाए हमारी कुडुख भाषा संविधान की, उसमें उसको सम्मिलित करने के लिए पत्र आगे बढ़ा दिया है। और मैं चाहती हूँ हमारी खुशबू बोली की भाषा से, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैसाखी की लाठी जो बोलेंगे आप, बोलेंगे बुढ़ापे की लाठी जो होती है, बुढ़ापे की लाठी हेमंत सोरेन जी ने बनने का काम किया है। अब वो आवास में अभी 3 कमरे का रसोई घर के साथ आवास दिया जा रहा है। पिछली सरकार तो हमारे आवास का पैसा काट करके दूसरे राज्य को पैसा पहुंचा दी, लेकिन आपके अपने बेटे ने झारखंड में अबुआ आवास का योजना लाया है। साथ ही आप अगर हमारे बच्चे विदेश में पढ़ना चाहते हैं तो उस विदेश में पढ़ने के लिए भी हमारी मरांग गोम के स्कीम शुरू है, जिसमें आपका एक भी पैसा आपकी जेब से नहीं लगेगा, उसका सारा पैसा झारखंड सरकार देगी। बिरसा हरित ग्राम योजना, ये ऐसी योजनाएं हैं जिनसे हजारों हजार लोगों को इससे फायदा पहुंचा है, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो गर्भवती महिला हो, चाहे वो दिव्यांग हो। हमारे झारखंड में हर एक समूह के लिए कुछ न कुछ योजना जहाँ पे शुरू है, धरातल पे है। भैया ने जैसे बताया कि बिजली बिल 0 हो गया है, हमारी आदरणीय कृषि मंत्री जी भी हैं, कृषि ऋण, बहुत सारे कृषक भाई बहन हैं, उनके ऋण माफी हो गए हैं। 2 लाख एक किसान का। झारखंड के साथ हर वक्त भेदभाव किया जाता है, चाहे योजनाएं के आधार पे हो, चाहे हमें हमारा हक मिलने के आधार पे हो। हमारा झारखंड का, आपका अपना पैसा 1,36,000 करोड़ हेमंत जी मांगते 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 थक गए, लेकिन केंद्र के कान में जू तक नहीं रिंग रही है। ये पैसा है किसका? ये पैसा आप ही लोग का है। और अगर झारखंड में ये पैसा आएगा तो इससे किसका भला होगा? इससे आपका भला होगा।